हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आपके पास कोई कढ़ा हुआ सूट आता है जिसका गला भी इस तरह से बना हुआ होता है। तो इस गले में हम क्या चाहते हैं कि हम कॉलर गला बनाना चाहते हैं। तो हम कॉलर वाला गला इसमें हम किस तरह से बनाएंगे, क्या परफेक्ट तरीका क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं किस तरह से इस टाइप के गले में हम कॉलर गला बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सूट की कटिंग कर लेनी है। तो हमने इस तरह से सूट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखना है कि आपका जो आपने गले का साइज छोड़ा हुआ है वो कम से कम आपका 7 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने जो गले की लंबाई रखी है वो 7.5 इंच रखी है, जो हमारा तैयार 7 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा। क्योंकि कॉलर वाला गला जब हम बनाते हैं तो इतना ही हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसकी जो दूरी रखी है 3.25 इंच रखी है। इससे हम 3 इंच तक हम बना सकते हैं गले को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सेम हमें इसी टाइप का गला बनाना है। जो इसमें शेप है वही शेप हमें इसमें देनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बकरम को लेंगे। बकरम को लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसमें मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक मार्क हम ऊपर से इस तरह से कर लेंगे। अब गले की जो हमारी लंबाई है वो रखेंगे 7.5 इंच, जो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसी में मार्जिन भी है। और यहाँ से रखेंगे 3 इंच इस तरह से, यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से शेप देते हुए आएंगे, इस तरह से शेप देते हुए आएंगे, क्योंकि इसमें यही जो हमारा राउंड है वो यही राउंड है। तो सबसे पहले तो इस तरह से राउंड लेंगे। राउंड लेने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा गला कट हो गया है। कट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम एक मार्क करेंगे ऊपर से। तो ऊपर से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर। हाफ इंच हमारा चला जाएगा दबाव में। तो हम यहाँ से जो है ये हम मार्क कर रहे हैं, वो मार्क कर रहे हैं कॉलर का। यहाँ से हमारा कॉलर लगाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा गला कट हो जाता है। को जमाने के लिए हम क्या करेंगे, अस्तर का एक कपड़ा लेंगे। इस तरह से अस्तर का हमने एक टुकड़ा ले लिया है। लेने के बाद यहाँ से इसको उल्टा रखेंगे और जो गला हमने कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर रखेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिलाएंगे। सबसे पहले हम गले को यहाँ पर जमाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे और इसको जमा लेते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको हाफ करेंगे। एक झटका लगाएंगे बीचों बीच सेंटर पर। अब जिस गले में हमें बनाना है उस गले में हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे और बीचों बीच सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद यहाँ से गले को इस तरह से रखेंगे। पार्ट को सीधा रखना है, गले को इसके ऊपर उल्टा रखना है। और यहाँ से आपको देख लेना है ये गले का साइज आपका बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीचों बीच एक सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे। लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख लेंगे ये जो हमारा चटका है और ये जो बकरम है हमारी बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। तो जैसे बराबर आ रही है तो आपको क्या करना है, इस तरह से कट कर लेना है, जिससे आपका इजीली बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। बकरम की जड़ से आपको सिलाई को लगाते हुए आना है और जहाँ पर हमने ये चटका लगाया हुआ है वहां तक लाकर इस तरह से टाँकी बांधेंगे और खत्म कर देंगे सिलाई को। अब इस साइड हम सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से गला हमारा कच्चा हो गया है। यहाँ से दिखा देते हैं। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर जो हमने इस तरह से कट लगाया हुआ था, यहाँ पर सीधा हम इस तरह से कट लगाते हैं और यहाँ पर कट लगाएंगे जिससे अच्छी तरीके से ये पलट जाए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से पलट लेंगे। अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। ये जो मार्जिन है मार्जिन को ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लाएंगे और यहाँ पर लपकी सिलाई हम लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारा फ्रंट का गला बनकर रेडी हो गया है। किस तरह से हम बैक को ज्वाइंट करते हैं और किस तरह से हम कॉलर को लगाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। इस तरह से हमने बैक के पार्ट को ले लिया है। बैक के पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सबसे पहले इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ये गला हमारा बन गया है। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस गले को इस तरह से पकड़ेंगे। अब इसके गले को नापना है, ये कितने इंच का आ रहा है, इसी के हिसाब से हमारा जो है कॉलर लगाया जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 5.25 इंच, यानी 10.5 इंच का इसमें हमारा कॉलर लगेगा। अब आपको हम कॉलर लगाना सिखाते हैं। तो हमने लिया हुआ है बिल्कुल सादा बकरम। सादा बकरम से हम गला आपको बनाना बताएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो इस तरह से बकरम को ले लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई रखी है वो हमने रखी है 1.25 इंच। लेने के बाद हम यहाँ से कपड़े को ले लेंगे। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे साइज के हिसाब से। इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को लेने के बाद यहाँ से लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको पलटेंगे, जिससे ये मालूम हो जाएगा कितने हमें कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ से इस तरह से पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक पैर का हम मार्जिन रखेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जैसे बिगिनर भी है कोई, तब भी वो आसानी के साथ कॉलर को लगा सकता है। अब इसमें हम पीस में कॉलर को लगाते हैं। तो यहाँ से रखेंगे, पीस को उल्टा रखना है, कॉलर को अंदर की तरफ से लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ से हम कॉलर को कच्चा करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पक्का करेंगे। तो सब हो गया है। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से अब जो हमें है वो नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये जो बकरम वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और यहाँ पर जो है हमें क्रॉस में सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से रखेंगे और क्रॉस में हम सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से, और ये जो मार्जिन है उसको कट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ से रखना है इसको। इस तरह से इसको पलटेंगे। तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से इसको पलट लेते हैं। अब पलटने के बाद हम इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से ये जो मार्जिन है, मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जो मार्जिन है, मार्जिन को अच्छी तरीके से करेंगे अंदर की तरफ। लगा लेंगे। एक सिलाई हम इसमें ऊपर से और लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर गला बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।